हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में कितने मार्क्स का आता है? टोटल 10 मार्क्स का आता है, 10 to 12 मार्क्स का। इसमें से 3 या 4 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और 3 या 4 एग्जाम्पल आते हैं 3 मार्क में। सो वो 6 मार्क का वो हो जाएगा, तो टोटल 10 मार्क का ये G2 एग्ज़ाम में आता है। अब ये जो यूनिट नंबर 1 है वो सिर्फ 2 ब्रांच में आता है, ग्रुप 2 में, मैकेनिकल एंड सिविल में ही आता है। उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट है पॉइंट, सेकंड है स्ट्रेट लाइन, थर्ड है सर्कल। सो ये तीनों में से ये जो स्ट्रेट लाइन है एंड सर्कल, ये दोनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, स्ट्रेट लाइन मतलब सुरेख रेखाओं। सो यहाँ पे पहला टॉपिक है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रेखाનું कार्टेशियन स्वरूपे समीकरण। सो ये 3 लाइन के इक्वेशन मैंने लिखे हैं, देखो ये y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। सेकंड है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। थर्ड जो है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो तीनों है उनको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ही बोलते हैं। ओके, एक्स एंड वाई के रिलेशन में जो भी इक्वेशन आया है लाइन का, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। अब ये जो लास्ट है वो क्या है, देखो उसको क्या बोलते हैं, और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन या रेखाનું વ્યાપક અથવા તો સામાન્ય સમીકરણ પણ એને કહેવામાં આવે છે। सो यहाँ पे देखो ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन भी लिखी है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो रियल नंबर होनी चाहिए। और ये दूसरी कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए एंड बी की वैल्यू जो है वो एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी डू नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मतलब રેખાનો ઢાળ। સો રેખાના ઢાળને આપણે કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ, સ્મોલ m मीन्स स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है ये लाइन में। अब ये जो है पैराग्राफ, उसमें ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का उसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। ये आपको सिर्फ समझना है और याद रखना है कि स्लोप हमें कैसे मेज़र करना है, कैसे एंगल मेज़र करना है। बस ये जो डेफिनेशन है वो एग्ज़ाम में नहीं आती है कि भाई स्लोप की डेफिनेशन लिखो, तो उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप समझ लो कि कैसे हमें एंगल मेज़र करना है और उनके ऊपर से थीटा फाइंड करके स्लोप कैसे लिखना है, वही इम्पोर्टेंट है। सो हम देखेंगे क्या है, द टेंजेंट रेशियो ऑफ द एंगल। सो जो एंगल आएगा, एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा, और उसका क्या लेना है, टेन। सो क्या आएगा, टेन थीटा। सो टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा एम। एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल कौन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ગુજરાતીમાં છે એક્સ અક્ષને લંબ ન હોય તેવી, मतलब एक्स અક્ષને લંબ ના હોય એટલે આ એક્સ અક્ષ, એને લંબ એટલે 90 ડિગ્રી કોઈ લાઈન એવી ના હોવી જોઈએ તેવી લાઈન। સો એક્સ અક્ષને લંબ ન હોય તેવી રેખા એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે ઘડિયાળના કાંટાથી ઉલટી દિશામાં જે ખૂણો બનાવે તેનું માપ શું લેવાનું, થીટા હોય તો ટેન થીટાને રેખાનો ઢાળ કહે છે। सो इसका मतलब क्या हुआ, घड़ियाळના कांटानी उल्टी दिशा मीन्स हमें जो मेज़र करना है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये डायरेक्शन में जाना है उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र करना है ऑलवेज। अभी लाइन कैसी भी हो, अभी लाइन ऐसी है तभी हमें यहाँ से यहाँ ही मेज़र करना है, एक्स एक्सिस पे से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सो यहाँ पे ये ही दिखाया, ये 4 केस है, वन बाय वन हम देखेंगे। सो ये पहला जो केस है उसमें जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ढाળ કેવો છે, ધન છે। सो ये एक्स एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ की है, ये हमारी लाइन है।
अब ये जो लाइन है वो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, मैंने एरो भी बताया, उसको क्या बोलते हैं, थीटा, और उसका टेंजेंट लेना है तो क्या होगा, टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा, और ये स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। अब ये लाइन देखो, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन ने जो एंगल बनाया है ये, उनको क्या बोलना है, थीटा, उसका टेन लेना है। तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगा स्लोप, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप, मतलब ऋणतः। ये थर्ड है केस, इसमें क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी लाइन है। अब तो ये क्या है, लाइन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ क्या है, अभी यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, या तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस से हमारी लाइन है तब भी, या कोई लाइन इसके पैरेलल हो मतलब समांतर हो, तब हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो यहाँ पे जो है थर्ड केस, उसमें जो स्लोप है हमारा वो कैसा है, जीरो, मतलब शून्य। सो कब शून्य होता है स्लोप, जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस होती है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है एल इक्वल टू एक्स एक्सिस। या दूसरे केस में कोई लाइन ड्रॉ की और वो लाइन हमारी ये एक्स एक्सिस के समांतर हो, मतलब के पैरेलल हो, तो यहाँ पे लिखा है एल पैरेलल एक्स एक्सिस, ये लिखा है एल, ये दो लाइन करते हैं वर्टिकल, उसका क्या मतलब है, पैरेलल, समांतर, कौन है, तो एक्स एक्सिस ने। ओके, अब ये लास्ट जो है केस, ये देखना है, यहाँ पे स्लोप मिलता ही नहीं है, यहाँ पे स्लोप क्या है, अव्याख्यायित, मतलब कि नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा है कि एक्स अक्ष ने लंब न होई तेवी, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस का लंब हो गई 90 डिग्री पे, गेटिंग, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो गई ये लाइन लिखो, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस भी क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, एक्स અક્ષને શું છે, લંબે જ છે। સો જ્યારે એક્સ અક્ષને કોઈ લંબ લાઈન હોય તો એનો જે ઢાળ છે એ મળતો નથી, મતલબ એ ઢાળ જે છે એ શું છે, અવ્યાખ્યાયિત છે। ઇંગ્લિશમાં લખવું તો શું લખાય, સ્લોપ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ ફોર ધ લાइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, गेटिंग। सो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, एल इक्वल टू वाई एक्सिस, जो हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सिस ही होती है तब, एंड दूसरा क्या है, एल पैरेलल वाई एक्सिस, मतलब ये जो हमारी लाइन है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो एल परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, लिख भी सकते हो ऐसे भी, क्योंकि जो कोई भी लाइन है वो एक्स ने लंब हो तो उसका जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। यहाँ पे लिखा ही है अनडिफाइंड स्लोप, या तो वी कैन राइट नॉट डिफाइंड। ओके, सो आवा केसમાં जो फोर्थ केस है एवा केसમાં આપણને ઢાળ મળતો નથી। सो ये जो है वो बेसिक स्लोप की बात हो गई, और ये बेसिक जो इक्वेशन है वो हमें याद रखना है। यहाँ पे ये डेफिनेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें समझना है कि एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, कब नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कब अव्याख्यायित होता है, राइट। और स्लोप को कैसे डिनोटेट करते हैं, एम, और ये जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज हमें मेजर करना है, कहाँ रेफरेंस किसको लेना है, एक्स एक्सिस को, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में आगे और देखेंगे।